नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस आस्त्र। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे वायुसेना के ताकतवर जेट के बारे में जो भारतीय नौसेना के लिए एक वास्तविक गेम चेंजर है। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने का डिसीजन लिया है। इस डिसीजन से समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राफेल एम फाइटर जेट के बारे में। राफेल एम एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने विकसित किया है। राफेल एम फाइटर जेट में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं स्नैकमा M88 ट्रबोफैन इंजन। इसमें से पर इंजन 50.04 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 100.8 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 75 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 150 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, राफेल एम लड़ाकू विमान की स्पीड 1.8 मैक है और लो एल्टीट्यूड पर इसकी स्पीड 1.1 मैक है और यह 1.4 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। राफेल एम लड़ाकू विमान का रेट ऑफ क्लाइंब 304.8 मीटर पर सेकंड का है। राफेल एम फाइटर जेट की फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है विथ 3 ड्रॉप टैंक के साथ। राफेल एम फाइटर जेट का कॉम्बैट रेडियस 1850 किलोमीटर है। राफेल एम लड़ाकू विमान का थ्रस्ट बाय वेट 0.988 है। राफेल एम लड़ाकू विमान की सर्विस सीलिंग 15,835 मीटर है। राफेल एम फाइटर जेट अपने साथ 4700 किलो का फ्यूल कैरी कर सकता है। राफेल एम फाइटर जेट का एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। बात करें दोस्तों इसके कॉकपिट की, राफेल एम फाइटर जेट में वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले लगी हुई है। साथ ही इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले HMD भी लगी हुई है। इसके साथ इसमें 2 मल्टी फंक्शन डिस्प्ले MFD भी लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTAS सिस्टम भी लगा हुआ है। दोस्तों देखें तो राफेल एम फाइटर जेट का कॉकपिट काफ़ी एडवांस है। बात करें इसके RCS की यानी रडार क्रॉस सेक्शन की, तो राफेल एम फाइटर जेट का RCS 0.5 है जिसकी मदद से राफेल को कोई भी फाइटर जेट आसानी से अपने रडार सिस्टम में ट्रैक नहीं कर सकता। बात करें इसके एवियोनिक्स सिस्टम की, तो राफेल एम फाइटर जेट में RBE2 ऐसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर है यानी 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी राफेल एम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 35 से 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 16 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। साथ ही इस रडार सिस्टम का फील्ड व्यू रेंज 140 डिग्री है, यानी यह रडार सिस्टम 70 डिग्री अप एंड 70 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और साथ ही इसमें 800 से ज़्यादा TR मॉड्यूल भी लगे हुए हैं। बात करें इसके सेंसर की, तो राफेल एम फाइटर जेट में स्पेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट EWS लगा हुआ है। इस सिस्टम के अंदर ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MEWS, मिसाइल लॉन्च डिटेक्टर MLD, जैमर सिस्टम, यह सब सेंसर राफेल एम फाइटर जेट में लगे हुए हैं। बात करें दोस्तों हम इसके RST सिस्टम की, तो इसके RST सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर है। इस सेंसर की मदद से आप उन टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हो जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो और साथ ही यह कम इंफ्रारेड वाले टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। बात करें रडार वार्निंग रिसीवर की, तो यह सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप किसी दुश्मन के फाइटर जेट के रडार की रेंज में तो नहीं आ रहे हो। फिर आप अपने काउंटर मीटर सिस्टम की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट से बच सकते हो। बात करें MEWS सिस्टम की, इस सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सामने से कोई एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल तो नहीं आ रही है। फिर आप अपने जैमर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को जैम करके मार गिरा सकते हो। बात करें MLD सिस्टम की, इस सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मिसाइल किस लोकेशन से लॉन्च हुई है। फिर आप अपने जैमर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को जैम करके मार गिरा सकते हो। साथ ही आप उस लोकेशन को भी ट्रैक करके मार गिरा सकते हो जहाँ से मिसाइल लॉन्च हुई है। बात करें इसके जैमर सिस्टम की, इस जैमर सिस्टम की मदद से आप दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम कर सकते हो और साथ ही आप एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी जैम करके मार गिरा सकते हो। दोस्तों देखें तो राफेल एम फाइटर जेट के सेंसर काफ़ी एडवांस है।
जिससे राफेल को दुश्मन के फाइटर जेट के सामने काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके आर्मामेंट्स की। राफेल एम फाइटर जेट में 14 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 9500 किलो का पेलोड ले जा सकता है। राफेल एम फाइटर जेट सभी प्रकार की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को फायर कर सकता है। राफेल एम फाइटर जेट में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है मीटियोर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है और साथ ही इसके अलावा यह मीका मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। राफेल एम फाइटर जेट में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी हुई है वो है स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। इसके साथ ही फ्यूचर में राफेल एम फाइटर जेट में ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। इस वक्त इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड किया जा रहा है और इसके आने वाले टाइम में इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर के बीच की होगी। दोस्तों यह थी राफेल एम की डिटेल जानकारी। दोस्तों राफेल एम के आ जाने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी, जिससे भारत को चाइना के ऊपर एक बढ़त मिलेगी। राफेल एम के आ जाने के बाद दोस्तों आपको क्या कहना है राफेल एम को लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।